दोस्तों, ये सच्ची घटना हमारे साथ शेयर की है। राजस्थान के रहने वाले राम गोपाल वर्मा ने। राम गोपाल वर्मा हमें बताते हैं कि मेरा दोस्त विजय कोलकाता से रात 1 बजे की गाड़ी से आ रहा था। मेरे गांव से रेलवे स्टेशन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने दोस्त को लाने के लिए अपनी कार घर से 12 बजे के करीब निकाली ताकि मैं स्टेशन पर टाइम पर पहुंच सकूं। जैसे ही मैंने कार बाहर निकाली, एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यही मुझसे गलती हो गई थी। मैं आगे गांव के चौराहे पर पहुंचा तो मुझे दूर बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ नजर आया। रात 12:15 का टाइम। इतनी रात को सुनसान सड़क पर कौन हो सकता है जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है? सोचकर थोड़ा डर लगा, मगर जाना तो उसी रास्ते पर था। मैं हौसला कर आगे चल पड़ा। जैसे ही मेरी गाड़ी बरगद के पेड़ के पास पहुंची, मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा सुनसान छाई हुई थी। दूर कहीं से कुत्तों की रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने बरगद के पेड़ की ओर देखा। एक औरत सफेद साड़ी पहने अपनी गर्दन नीचे झुकाई बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन से टकरा रहे थे। उस औरत की ओर देखने से मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने बहुत कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं अपने गांव में ही था, फिर भी मुझे सामने बैठी औरत की वजह से इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस सामने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी औरत के बारे में सोच रहा था कि इतनी रात को ये औरत कौन हो सकती है जो सुनसान सड़क पर बैठी हुई है। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, जिस कारण मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पा रहा था। फिर मैंने सोचा गाड़ी यहीं पर छोड़कर घर को पैदल ही चला जाता हूँ। मैं हौसला कर जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने लगा, उसी वक्त किसी ने मेरी गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए। मैंने देखा जो औरत बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, वो मेरी गाड़ी पर हाथ मार रही थी। फिर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और जो कुत्ते कहीं दूर रो रहे थे वो अब बरगद के पेड़ के नीचे आ गए थे। वो कुत्ते उस औरत की ओर देखकर अजीब ढंग से रो रहे थे। फिर वो औरत मेरी गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश करने लगी। मेरी गाड़ी अंदर से लॉक थी, जिसकी वजह से वो कार की खिड़की खोल नहीं पाई। फिर अचानक जोर से बिजली चमकी तो उस औरत का भयानक चेहरा मुझे नजर आया। उसकी आंखों की जगह आग के लाल गोले थे और उसका चेहरा सूअर जैसा था। अब मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं डर के मारे स्टीयरिंग के नीचे बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चुड़ैल गाड़ी के सामने वाले हिस्से पर आ गई और मुझे सामने वाले शीशे से अंदर ढूंढ रही थी। फिर वो चुड़ैल गाड़ी के इंजन पर नाचने लगी
अचानक मुझे आवाज आई जैसे गाड़ी के अगले शीशे पर किसी ने जोर से पत्थर मारा हो। अब वह चुड़ैल गाड़ी के अगले हिस्से पर बैठी कुछ बोल रही थी, डरावनी सी आवाज में, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल क्या बोल रही है। मैं सोच रहा था कि आज चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मेरा बचना मुश्किल है। फिर अचानक आगे वाले टूटे हुए शीशे से एक हाथ अंदर आया। जोर से बिजली चमकी, तभी उस हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, जिस कारण मेरा सिर स्टीयरिंग से टकरा गया तो मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं घर पर बेड पर लेटा हुआ था और मेरे आसपास मेरे घर वाले और गांव के लोग थे। फिर मुझे पता चला कि वो चुड़ैल हर अमावस्या को बरगद के पेड़ के नीचे सबको दिखाई देती है, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोग अमावस को उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाते, मगर मुझे इस बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं पिछले 15 साल से कोलकाता में रहता हूँ। फिर गांव वालों ने बताया कि रात बरगद के पेड़ के पास से कुत्तों के रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए गांव के लोग इकट्ठे होकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे थे। लोगों ने बताया कि मैं वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था और लोग मुझे उठाकर घर लाए थे। कुत्तों की रोने की वजह से मैं उस चुड़ैल से बच गया था। मेरी गाड़ी चुड़ैल के पास जाकर बंद हो गई, इसीलिए चुड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। गांव वालों ने बताया कि चुड़ैल ने इससे पहले कभी किसी पर हमला नहीं किया था। तुम्हारी गाड़ी चुड़ैल के सामने जाकर बंद हो गई थी, इसीलिए चुड़ैल ने तुम पर हमला करने की कोशिश की थी।